आज मैं आपको लेके जाऊंगा 1993 में। ये वही समय था जब स्क्रीन पर पहली बार डायनासोर्स दिखाए गए थे। ऐसा नहीं है कि इससे पहले डायनासोर्स नहीं दिखाए गए थे, लेकिन पहली बार ऐसे डायनासोर्स दिखाए गए थे जो बिल्कुल ही रियल दिख रहे थे। 1993 में आई थी जुरासिक पार्क, जिसको डायरेक्ट किया था स्टीवन स्पीलबर्ग ने। और ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी बातें इस फिल्म से जुड़ी हुई है जिसको जानकर आप हैरत अंगेज हो जाएंगे। तो चलिए फिर बताते हैं इस फिल्म के बारे में कुछ अच्छी बातें। देखिए, इस फिल्म में CGI रिवॉल्यूशन भी देखने को मिला। रिवॉल्यूशन क्यों देखने को मिला था? क्योंकि ये इतिहास की पहली ऐसी फिल्म थी जिसने डायनासोर्स को रियल में दिखा दिया था। यानी कि एक रियल CGI यूज़ की गई थी, एक ऐसी CGI जो बिल्कुल डायनासोर्स को रियल दिखाता। इससे पहले जो फिल्म के डायरेक्टर हैं स्पीलबर्ग, उन्होंने ये प्लान किया था कि मैं स्टॉप मोशन एनिमेशन का यूज़ करूँगा। स्टॉप मोशन एनिमेशन बेसिकली उस टाइम पे यूज़ भी की जा रही थी काफ़ी सारी फिल्म्स में, लेकिन फिर भी उनको जब इन्होंने ये चीज़ ट्राई करी स्क्रीन पर और पूरा रिजल्ट देखा स्टॉप मोशन का, तो उनको इतने ज़्यादा रियल नहीं दिखे डायनासोर्स। तो उन्होंने एक चीज़ डिसाइड करी कि यार मैं इस चीज़ से अलग हटके CGI फिल्म में यूज़ करता हूँ। और जब CGI के रिजल्ट्स आए तो सब चौंक गए कि ये डायनासोर्स इतने रियल दिख रहे थे। उन्होंने उसी वक्त अंदाज़ा लगा लिया था कि जब लोग इसको पहली बार स्क्रीन पर देखेंगे तो वो बिल्कुल शॉक में हो जाएंगे कि जैसे उनके सामने रियल में ही डायनासोर्स बैठे हुए हों। इस फिल्म में आपका एक फेवरेट कैरेक्टर भी था, आपका एक फेवरेट ऐसा डायनासोर था जिसको आप हमेशा से पसंद करते हुए आए हैं, जिसका नाम है टी-रेक्स। देखिए, टी-रेक्स जो इस फिल्म में दिखाया है वो पूरा का पूरा एनिमेशन नहीं है, वो पूरा CGI नहीं है। इसका पूरा श्रेय जाता है स्टैन विंस्टन्स की टीम को, क्योंकि उन्होंने 9 टन का एक पूरा एनिमेट्रॉनिक्स बनाकर खड़ा कर दिया जिसकी लंबाई थी 40 फीट। आप सोच सकते हैं इतना बड़ा एनिमेट्रॉनिक्स बनाना कोई आसान बात नहीं थी। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो बेसिकली एक तरीके का आप रोबोट ही समझ सकते हैं, जिसको पूरा क्रू है, पूरी टीम है, वो ईजिली कंट्रोल कर सकती है, कोई भी एक्शन करवा सकती है किसी भी तरीके से, लेफ़्ट राइट। मतलब एक तरीके से पूरा एक बड़ा पुतला टाइप है जो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली उसको हिला सकते हैं। तो बेसिकली आप CGI का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन जब क्लोज शॉट लेने की बात आती है तो स्पीलबर्ग उस टाइम पे बड़े ही मतलब वो श्योर थे कि मुझे जो क्लोज में शॉट लूँगा तो मेरे को डायनासोर्स बिल्कुल रियल दिखने चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ एनिमेट्रॉनिक्स की वजह से ही हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि इस फिल्म में सब कुछ ही CGI है, एनिमेट्रॉनिक्स का भी कमाल है। और ये जो टीम है जिन्होंने इसको बिल्ड किया, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस फिल्म को बनाने के लिए। फिल्म में टी-रेक्स की आवाज़ सुनकर आप हमेशा डरे होंगे। पूरा स्क्रीन जो है वो मतलब पूरा जितने भी ऑडियंस है उनके बीच में एक खतरनाक इम्पैक्ट छोड़ती थी टी-रेक्स की आवाज़। ऐसा लगता था कि भाई रियल में ही कोई इतना बड़ा जानवर हमारे सामने खड़ा है। लेकिन टी-रेक्स की आवाज़ बनाना इतना आसान काम नहीं था। टी-रेक्स की आवाज़ बनाने के लिए टॉर्टोइज, हॉर्स, इन सब चीज़ों ने मिलके अपना योगदान दिया। अभी टॉर्टोइज के बारे में तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। तो टॉर्टोइज, हॉर्स, इन सब की मिली-जुली भगत ने ही इस आवाज़ को निकाला, जो कि स्क्रीन पर एक अलग ही कमाल करती थी। कोई सोच भी नहीं सकता कि टी-रेक्स की आवाज़ एक टॉर्टोइज के थ्रू इन्होंने निकाली हो। जलवा है हमारा। एक ऐसे डायनासोर्स भी दिखाए गए थे स्क्रीन पर जिनको देखकर हर किसी को डर लगता था, वेलोसिरैप्टर्स। लेकिन क्या रियल लाइफ में वेलोसिरैप्टर्स इतने खतरनाक हुआ करते थे? नहीं, ये तो टर्की के साइज जितने हुआ करते थे, उससे बड़े नहीं होते थे वेलोसिरैप्टर। लेकिन स्पीलबर्ग ने एक बड़ा वर्जन यूज़ किया था फिल्म में, और इनका नाम उन्होंने कूल रखने के लिए वेलोसिरैप्टर्स रख दिया था। कमाल की बात है। देखिए, स्पीलबर्ग एक जीनियस तो हैं खैर। फिल्म में कमाल का सीन आपको और दिखा होगा, जब टी-रेक्स आता है तो जो कार में ये कप रखा हुआ है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये हिलने लगता है। बेसिकली इस पे ऐसा लगता है कि जैसे कोई ऐसे भूकंप आ रहा है या कोई अर्थक्वेक टाइप आ रहा है, तो ये हिलने लगता है। अब मुश्किल ये थी ये सीन करते कैसे? CGI यूज़ नहीं करनी थी, एनिमेशन यूज़ नहीं करनी थी, बिल्कुल रियल दिखाना था स्पीलबर्ग को। तो उन्होंने कमाल का दिमाग लगाया इस सीन के पीछे। जो कार है जिसके डैशबोर्ड पे एक कप रखा हुआ है, उसके नीचे उन्होंने एक गिटार स्ट्रिंग लगा दी, और जब भी उनको दिखाना होता था कि टी-रेक्स आ रहा है तो वो उस स्ट्रिंग को पकड़ के ऐसे खींचते और वो जाके लगती उस कप में, जिससे वो पानी हिलता और ऐसा लगता कि जैसे सही में टी-रेक्स आ रहा है। ये सीन ही इस फिल्म में एक बहुत ही बड़ा पॉइंट बन गया था। लिटरली ऐसे डायनासोर्स को आते हुए दिखाना जहाँ पर उन्होंने पूरी धरती को हिलता हुआ दिखा दिया सिर्फ और सिर्फ कप की मदद से, ये काम करना इतना आसान नहीं था। इसके पीछे बेशक ये चीज़ एक छोटी सी डिटेल है, लेकिन डिटेल करना फिल्म मेकिंग का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इवन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आप डिटेलिंग नहीं करेंगे तो आपकी फिल्म चलना इतना आसान नहीं होगा। Across North America on movie screens, dinosaurs are coming back.
जब जुरासिक पार्क थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी तो इसने सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लिटरली इतना तगड़ा रिकॉर्ड बनाया था कि आप सोच भी नहीं सकते। इट बिकेम द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम। बाकी 1997 में टाइटैनिक ने इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बाकी जो बच्चों के बीच में इस फिल्म का देखकर क्रेज़ बढ़ा, उस टाइम पे तो भाई टी शर्ट्स, लंच बॉक्स, फुटबॉल, हर चीज़ में डायनासॉर्स छपके आ रहे थे और सब डायनासॉर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे थे। म्यूज़ियम्स जो थे जिसको लोग ज़्यादा देखना भी पसंद नहीं करते थे, जिसमें डायनासॉर्स हुआ करते थे या फिर कोई भी ऐसी हिस्ट्री थी, उनकी तो ये मानो कि लॉटरी लग गई थी इस फिल्म के बाद। बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया था हिस्ट्री को लेकर, डायनासॉर्स को लेकर, कैसे डायनासॉर्स दिखते थे या फिर उनके जो भी स्केलेटन्स थे, सब चीज़ को देखने के लिए लोग पागल हो गए थे। बाकी इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है उसका क्रेडिट जाता है जॉन विलियम्स को। इस म्यूज़िक के बिना डायनासॉर्स को जस्टिफाई करना स्क्रीन पर आसान बात नहीं होती। इतने बड़े क्रीचर्स को आप स्क्रीन पर दिखा रहे हो तो ऐसा कमाल का म्यूज़िक तो आपको चाहिए ही होता। जब जब ये म्यूज़िक थिएटर्स में बजता है, इवन आज की डेट तक एक मानो अलग ही क्रेज़ आ जाता है ऑडियंस के बीच में। ये म्यूज़िक इतना कमाल का था, ये म्यूज़िक आज भी हमको उतना ही पसंद है जितना फर्स्ट टाइम मैंने जुरासिक पार्क देखी थी मुझे उस टाइम पसंद आया था। तो देखिए, ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। अगर आपको लगता है कि और भी आपको इस फिल्म के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 ज़रूर लिखिएगा। मैं दूसरा पार्ट भी इस फिल्म के बारे में बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे डायनासॉर्स या फिर ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें डायरेक्टर्स ने नेक्स्ट लेवल जाकर काम किया है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। We're gonna make a fortune with this place.